अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और उनके साथ आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव ना करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे और ना उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाए कि ये कोई मुसाफिर शख्स है, और ना हम में से कोई उस शख्स को जान पहचानता था जिससे ज़ाहिर होता कि ये मदीने का मुकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिलाकर और अपने दोनों हाथ अपने दोनों रानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मुझे बताए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से ये है कि हम दिल व ज़बान से ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात व इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करें और रोज़े रखें, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें उस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता ना हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से ही जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि हम अल्लाह ताला को और उनके फ़रिश्तों को और उनके किताबों को और उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से माने और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखे। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो ध्यान में रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा जानता है, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उस कुछ निशानियाँ बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानियाँ तो ये है कि बांदी अपने मालिक को चुनेगी। दूसरी निशानियाँ यह है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूते और जिस्म पर कपड़े नहीं हैं वो फ़कीर हैं, बकरियाँ चराने वाले हैं। वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तो वक़्फ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही मुझसे पूछा, उमर, जानते हो ये सवालात करने वाला शख्स कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्रील थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदी का अपने मालिक को जन्ना का एक मतलब यह है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माओ की इताअत ज़्यादा होती है वो भी ना सिर्फ कि माओ की नाफरमानी हो जाएगी बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएगी जिस तरह एक मालिक अपने बांदी पर हुक्म चलाता है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस अनवान से ताबीर फरमाई कि औरत अपने मालिक को चुनेगी। दूसरी निशानी का मतलब यह है कि क़यामत के करीब माल व दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगा जो उसके अहल नहीं होंगे। उनकी दिलचस्प ऊंची ऊंची मकानात बनाने में होगी और इसी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इरशाद फरमाया, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, फ़र्ज़ अहकाम सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं दुनिया से
اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض احکام کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کی کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔